साहब सतनाम। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं कि उलट जीव जब पीव पर लागा, उलट पीव तब जीव पर जागा। यानी यह जीव संसार से उलट करके जब परमात्मा पर ध्यान करता है तब परमात्मा उसकी सहायक होते हैं। महानुभावों, पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की ही बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं, एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों के सहित उनके यहाँ जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब लोगों के भोजन कर चुकने पर जब द्रौपदी खा पी कर सुख से आराम कर रही हो उसी समय जाइएगा। दुर्योधन ने दुष्ट मंडली की सलाह से और सोचा कि द्रौपदी के भोजन कर चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न मिलेगा नहीं। इससे क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा पांडवों को श्राप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ वन में जा पहुंचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजन करने के बाद से निवृत्त होकर सुख से बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। मतलब भोजन समाप्त करके उसके बाद इतने में ही 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहां जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से प्रिय बंधु श्री कृष्ण के सिवाय उनकी प्यारी कृष्णा को और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, अब इस विपद से तुम ही बचाओ। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथों से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपत्ति से भी मुझे उबारना चाहिए। उस समय भगवान द्वारिका में रुक्मिणी जी के पास महलों में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जानकर भगवान रुक्मिणी को त्याग कर बड़ी ही तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े। भगवान को आते देर नहीं लगी, वे तुरंत द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, यह सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैंने अपना दुख बता रही है तो भगवान कहते हैं उस सब बात में बात करो, पहले हमको भोजन कराओ। देखिए, एक समस्या पहले से है कि 10,000 संतों को भोजन कराना है और उसी के लिए भगवान को बुलाई है द्रौपदी। अब भगवान कहते हैं पहले हमको न कराओ, उसके बाद मुझे शीघ्र कुछ खाने के दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के फेर में पड़कर तो मैंने तुम्हें याद किया और मैं भोजन कर चुकी, अब उस पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान बड़े विनोदी हैं, कहने लगे, हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूँ। यह मेरे साथ विनोद का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ बर्तन लाकर मुझे दिखलाओ। भगवान कहते हैं, अरे जाकर बर्तन लाओ ना पहले। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। हाँ, वो जो बटलोई था ना, उसका नियम था कि उसमें कोई सामान रहेगा तो घटेगा नहीं। तो सब लोग साफ कर दिए थे, लेकिन एक साग का पत्ता छूट गया था। हाँ, तो फंस गया था। तब भगवान उसी को निकाले। भगवान बोले, तुम कह रही थी कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा, माने सारा संसार तृप्त हो जाएगा।
सबकी भूख मिट जाएगी। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाए। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। अब जाकर के दुर्वासा जी के 10,000 शिष्यों को बुला कर लाओ। उधर नदी तट पर दूसरा ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए और ढकारे आने लगी। भगवान जब साग खाए ना तो सारा संसार तृप्त हो गया। उसमें वो 10,000 ऋषि भी तृप्त हो गए, पेटे भर गया, उसमें अभी कोई चीज जगह नहीं है। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज हमारा तो गले तक पेट भर गया है, वहां जाकर हम खाएंगे क्या? दुर्वासा की भी यही दशा थी। वे बोले, भैया भागो यहाँ से जल्दी, ये पांडव बड़े ही धर्मात्मा विद्वान और सदाचारी हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। देखिए अनन्य जो भक्त होगा ना, दूसरे को नहीं मानेगा तब होगा। हम लोग इधर भी पूज लेते हैं उधर भी पूज लेते हैं, नहीं होगा ऐसे। दरिया साहब कहे हैं कि गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा नाम कर याचक तुलसीदास। माने एक भरोसा कहे हैं, 1000 देवी देवताओं को पूजने को नहीं कहे हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि बूझो तुलसी करे साखी, माने साखी माने गवाही होता है। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के लिखने वाले हैं, बड़े संत हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि एक परमात्मा को भजना है। तो सतगुरु कहते हैं कि यह जग वेश्या बहुत भतारी, एक भक्ति कर तन मनवारी। माने वह औरत जो पति का न होकर अनेक पति पर रहे उसको वेश्या कहते हैं ना। तो यह संसार पूरा वेश्यावृत्ति अपना लिया है। हनुमान जी को पूज लेंगे, महावीर शंकरों जी को, रामो जी को, ये सब बहुत गलत बात है। हिंदू धर्म में बताया गया है। ऐसा नहीं कि कबीर साहब दरिया साहब कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो वही कहते हैं एक भक्ति कर तन मनवारी, तन मन एक पर समर्पित कर दो, दिल दो एक को, वो भी नेक को। यह नहीं है आम का अचार की दे दो हर एक को, माने दिल एक को देना है। किसको? परमात्मा को। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्त माने दूसरा किसी को नहीं मानना है, सिर्फ एक परमात्मा को। दरिया साहब कहते हैं कि दूसरा दूसरा नहीं हम जानिया, एक सत्पुरुष है इश्क मेरा। अब बंदगी बंदगी दिल बीच कीजिए, पूजा दिल में करना है, बाहर दिखाना नहीं है। दर्श हर घड़ी है नाम तेरा, हमेशा 24 घंटा एकदम नाम परमात्मा का उसमें सूरत लगा रहा है। तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं। अब भक्त में देखिए, भक्त में भगवान से ज्यादा शक्ति होता है। भगवान कहते हैं कि अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। अब भक्त निर्भीक होता है। दरिया साहब कहते हैं कि निर्भय होए रहा नरलोई, है जगाति दुर्ग है सोई। माने जो समर्पित है, जो परमात्मा के समर्पित है, वो एकदम निर्भय हो गया है, उसको कोई डर भय नहीं है, क्योंकि वो समर्पित है। जैसे प्रहलाद समर्पित थे। अब परमात्मा भी कहते हैं कि उठत बैठत मम तुम पासा, जहां रहो तहां करो निवासा। उसी तरह से द्रौपदी भी भगवान कृष्ण पर समर्पित थी। अब दुर्योधन देखिए कैसे चाल चला। दुर्योधन माने वह धन जो दूषित है, उसका जन्मते स्वभाव दुष्ट था। हमेशा जो है सो छले कपट करता था राज लेने के लिए। अंत में क्या हुआ? लड़ाई जब हुई तो 100 भाई थे उनके, अब महारथी उनके साथ थे। अब 5 भाई थे पांडव। तो लड़ाई हुई तो 100 में से एक भी नहीं बचा। अब पांडव में से 5 में से एक भी नहीं मरा। भक्ति में इतना शक्ति है। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भूला नहीं हूं। मैंने दुर्वासा जी कह रहे हैं कि अम्बरीश के यहाँ जो घटना घटा मैं भूला नहीं। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा जी कहते हैं अपने शिष्यों से, भागो यहाँ से जल्दी। जो भगवान के भक्त हैं उन लोगों से बड़ा डर लगता है मुझे भी। दुर्वासा की ये वचन सुन शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सब लोग का पेट भर गया, अब कहां से खाएंगे? एक बूंद घोटेबे नहीं करेगा। देखिए प्रभु की ऐसी लीला है। दरिया साहब कहें कि चाहे तो मारे पेड़ जिलावे, यह अचरज नहीं दूरा। आ खाक से पाक कियो पलमाई, सत वचन है पूरा।
खाक से पाक कर देंगे, चाहेंगे तो मार देंगे, मुंगा देंगे, जिला देंगे, उनकी इच्छा सृष्टि है। वो धनुष बाण नहीं उठाना है, धन साहब सामर्थ बाण धनुष कर कबाऊ न देखा, दुष्ट सकल सब मार हुआ लेखा, पलक मारते सारा दुनिया साफ हो जाएगा। सहदेव को कहीं कोई न मिला। अब सहदेव को कृष्ण भगवान भेजे थे जाकर ऋषियों को बुला लाओ, तो इधर आते हैं तो इधर तो दुर्वासा अपने शिष्यों सहित चल दिए हैं, पेट तो भर गया है, यहाँ कोई मिला नहीं। अब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो, अब हम द्वारका जाएंगे, तुम लोग धर्मात्मा हो, जो कोई निरंतर धर्म करने वाले हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। अब यहाँ ही बताया जा रहा है जो जो धर्म करते हैं उसे दुख नहीं होता है। सतगुरु कहते हैं कि करीब प्रतीत जो पहिर प्रीत से संत मत में आवे तो सुख जीवन संसार अंत सो निर्भय लोग सिधावे। लेकिन जब हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे तब न, तो चलते नहीं है, सुख खोजते हैं। सारा संसार सुखे खोज रहा है, सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक। अब प्रधानमंत्री के पास जाइए तो सांस अटका है कि जीते हैं फिर जीतेंगे कि नहीं, तो कैसे कैसे तो फिर जीत गए। कितना दिन जीतेंगे, एक दिन फिर हारना पड़ेगा। सदा के लिए कोई रहेगा? अब भक्त सदा के लिए विजयी होता है। अब देखिए, ये तो द्रौपदी की कहानी हुई। अब भक्त के, भगवान के और भक्त हैं, एक गजराज है, उनके बारे में बताया गया है कि गजराज त्रिकुट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हाथियों और हाथिनियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा। उसके बाद वह सरोवर के अंदर घुस गया और अमृत तुल्य जल पीकर हथिनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। उस सरोवर में एक महान बलवान ग्राह रहता था। एक ग्राह था उस सरोवर में। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया, अब नीचे से पैर पकड़ लेता है। गजराज ने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर छुड़ाने की चेष्टा की। मनुष्य पहले देखिए, मनुष्य अपना बल पहले लगाता है, और जब तक अपना अपन बल लगाएंगे तब तक भगवान सहायता नहीं करेंगे। तो सतगुरु कहते हैं कि त्यागो तने अपने बल आशा, निर्भय होए गुण गाई। अपना बल छोड़िए, अपना बल है कहाँ, सब परमात्मा का बल है। तो वही गजराज जो है सो अब छुड़ा रहा है। अब जब नहीं छूट रहा है ग्राह से पैर, तो जो है सो तब अब मैंने पूरा मेहनत कर रहा है। और उसके साथ क्या होता है कि साथ के हाथी और हथिनियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए बाहर खींचने लगे। अब लोग सहायता करने लगते हैं, उसी में जो हाथी हथिनी थे उसको बचा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, परंतु उनकी भी एक नहीं चली। किसी का वहां साथ से वो नहीं छूट रहा है। बहुत समय तक यह लड़ाई चलती रही। अंत में वह कातर होकर भगवान की शरण हो गया। अब अंत में कातर होकर हुआ। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि बिना दुख पड़े ही आप भगवान के शरण में चल जाए। जैसे कबीर साहब कहे नहीं है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। तो पहले ही से सुमिरन करते रहिए। अगर वो पहले से करता होता गजराज तो वो पैर पकड़ता, तुरंत भगवान छोड़ा देते। काहे कि तो सुमिर कर बोला लिया है। काहे कि जहां नाम रखेगा वहां तो हर जगह उनकी शक्ति ना है। उनको आना जाना थोड़ा है, नहीं हुए आए गए न कभी, वो तो है हर जगह, सिर्फ हम उनको बुलाते नहीं है। जैसे मान लिया आपका कोई प्रिय आदमी हो, ऐसे जा रहा है, आप उसे मुंह खुलाए हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो आपसे बात करेगा। तब परमात्मिक शक्ति तो हर जगह है। आप संसार से उलट कर उनको पुकारिए। हाँ, तो जो है सो जब देख गए अपना शक्ति जब हम लोगों का समाप्त हो जाता है, तब जो है सो हे प्रभु पुकारते हैं। दुनिया में बड़े बड़े नास्तिक हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। एक दिन समय आता है जब ऐसा विपत आ जाएगा कि अनायास मुंह से निकल जाता है कि हे प्रभु बचाइए, तो भगवान उस समय भी बचा देते हैं। तो उसी तरह से गज ने उसे क्या कहा, बहुत तेजी से के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाले महाबली कराल काल रूपी उससे कहा, मैंने पुकारा भगवान को। तो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए प्रचंड काल वेग महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भीत होकर शरण में आए हुए
प्राणी की रक्षा करते हैं। भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं। जिसके भय से मृत्यु भी जैसो भयभीत हो जाती है, भगवान से भय से मृत्यु भयभीत हो जाती है, ऐसा जो कोई ईश्वर है उसकी हम शरण जाते हैं। माने इस प्रभु को पुकारा गज जो है सो। फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते ही वे भक्त को बचाने के लिए अधीर हो उठे। ग्राह के चुंगल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग को छोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह न करते हुए, कौस्तुक मणि को भुलाकर उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए, मैंने गदा लेकर पुकारे। अरे मान लीजिए कहाँ जाना है, किसी की सहायता करना है तो कौन वहाँ हथियार लगेगा, तो समझ गए कि जो है तो गजराज को बचाना है, ग्राह पकड़ लिया है तो गदा चाहिए। लक्ष्मी जी को भी न देखते हुए और गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ ही चढ़कर जाने वाले भगवान नारायण हमारी रक्षा करें, मैंने ऐसे पुकारे। गरुड़ की पीठ पर चढ़कर भगवान वहां जा पहुंचे, तुरंत भगवान पहुंच गए। गजेंद्र ने आकाश में गरुड़ पर स्थित भगवान के दर्शन किए और सूंड से एक कमल का पुष्प ऊपर को उठाकर अत्यंत कष्ट से आर्त स्वर से कहा, हे नारायण, हे सबके गुरु, आपको नमस्कार है। भगवान ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को स्वीकार किया। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काटकर गजेंद्र को महान संकट से छुड़ाया। मैंने सदगुरु कहते हैं कि कहां कहां नहीं भय सहाई, अजिन जिन भजन नाम लौलाई। जो भजन किया है, नाम में लीन है, हर जगह परमात्मा सहायक होते हैं। अब उदाहरण है सबरी का। सबरी भिलनी थी, हीन जाति की थी, माने जात संसार में बनाया गया है ना बड़ छोट, तो उसमें छोट जात की थी, परंतु थी भगवान की परम भक्त। उसने अपने जीवन का बहुत सा अंश जंगल में छिप छिप कर ऋषियों की सेवा करने में बिताया था। जिधर से ऋषि स्नान करने जाते उस रास्ते को झाड़ना, कंकरीली जमीन पर बालू बिछाना, जंगल से काट काट कर ईंधन लाकर उनके आश्रमों में रख देना, यही उसका काम था। माने संतों की सेवा करती थी। मतंग मुनि ने उस पर कृपा की, भगवान के नाम का उपदेश किया और ब्रह्मलोक जाते समय वे उससे कह गए कि भगवान राम तेरी कुटिया में पधारेंगे, उनके दर्शन से तू कृतार्थ हो जाएगी। तब तक यही रहकर भजन कर। सबरी को भजन की लगन लग गई और उसका जीवन राम की बाट जोहने में ही बीतने लगा। अब वो कह दिए, चले गए। मतंग जी उनके गुरु थे कि भगवान आएंगे, तुमको दर्शन देंगे। अब प्रतिदिन जो हो रही है, ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों ही त्यों सबरी की लालसा बढ़ने लगी, इच्छा माने ध्यान बढ़ने लगा। यह सोचकर कि अब प्रभु पधारते ही होंगे, कहीं प्रभु के पैर में कांटा न गड़ जाए। देखिए कितना ध्यान है, आएंगे तो कांटा मत गड़ जाए, इसलिए रोज बहारती थी, फूल बिछाती थी और उगती नहीं थी। हम लोग एक दो दिन कोई काम करे न हो जाए कि कौन करने जाएगा, और उसको जब तक आएंगे नहीं तब तक मानेगी नहीं, चाहे हजारों बरस बीत जाए। वह जल्दी जल्दी जाकर दूर तक रास्ता बुहारती, पानी छिड़कती, आंगन को गोबर से लिपती और भगवान के विराजने के लिए मिट्टी गोबर की सुंदर चौकी बनाकर रखती। जंगल में जा जाकर चाख चाख कर जिस पेड़ के फल मीठे होते तोड़ तोड़ कर लाती और दोनों में भर कर रखती। मीठा मीठा चीख चीख करके, प्रेम में नेम नहीं होता है, हाँ चीखती थी। अब मीठा होता था तो रखती थी या खट्टा बिक देती। दिन पर दिन बीतने लगे, समय बीत रहा है, कब आएंगे कोई डेट नहीं है, लेकिन गुरु जी कहे हैं कि आएंगे, तो पूर्ण विश्वास था। तब विश्वास रहता है, रहे विश्वास तो आज पूरा गए। विश्वास रखना है हम लोगों को भी कि एक दिन परमात्मा मिलेंगे, तो जरूर मिलेंगे। उसका रोज का यही काम था। न मालूम हुआ दिन में कितनी बार रास्ता बुहारती, कितनी बार चौका लगाती और चौका बनाती तथा फल चुन चुन कर लाती। आखिर भगवान उसकी कुटिया पर पधारे। आखिर समय एक दिन आ गया, समय तो अबे करेगा एक दिन। सबरी कृत्य हो गई।
श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिया भाए, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी आनंद सागर में डूब गई जब भगवान आए, प्रेम के आवेश में उसकी वाणी रुक गई और वह बार बार भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने भगवान का पूजन किया, फल सामने रखी, भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा स्वीकार की और उसे दिए हुए प्रेम भरे फलों का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर दिया। उसके फलों में भगवान को कितना अपूर्व स्वाद मिला, इसका वर्णन करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन, सा सूरे भई जब जहाँ पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलनी, कि रुचि माधुरी न पाई। भगवान कहे हैं कि सात दीप नव खंड में लिया जन्म कई बार। माने इस धरती पर भगवान राम जी का बहुत बार जन्म हुआ है, लेकिन कहते हैं कि एक सबरी एक विदुर घर, पेट भरा दुई बार। संसार में अनेक अवतार हुआ है, लेकिन एक सबरी के यहाँ जो जूठी बैर खाए और एक विदुर के यहाँ, जो विदुर के यहाँ गए थे ना, तो केला के छिलका खाए। वहां क्या हुआ, वहां जो है सो दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग करके भगवान विदुर के यहाँ गए, तो उस वक्त गए जब विदुर जी घर पर नहीं थे। आप विदुरानी नहा रही थी। जब भगवान आए पुकारे तो उसको सूधे भूल गया। भगवान की जब आवाज सुनी तो उसको भूल पड़ गया कि हम नहा रहे हैं। उसी तरह से भगवान के सामने दौड़ कर चली गई। हाँ, नींगे। अब देखिए कितना विचित्र प्रेम कैसा होता है। और भगवान जो है सो उधर से आए, इधर से नजर में नजर मिला है, चारों माने दो इधर से दो उधर से, और कुछ नहीं। भगवान कुछ नहीं देखते हैं, ना वो देखती है, ना शुद्ध बुद्ध है। सारा संसार उसको भूल गया है, बस भगवान है। अब वो खिला रही है भगवान को। घर में जो होती है खाने के लिए तो कुछ नहीं है उसमें, तो केला मिला। तब केला जब ला रही है खिलाने के लिए, तो इतना प्रेम विभो रहा है, इतना केला छिलकती है, गुदा बिक देती है, छिलका खिला रही है। अब भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, अब बखान कर रहे हैं। तब तक विदुर जी आते हैं। विदुर जी आते हैं तो देखते हैं कि अरे वो भी आते हैं, तो प्रेम भगवान को देखो तो बिवल वो भी कुछ नहीं देख रहे हैं कौन कैसे है, सिर्फ देख रहे हैं कि खा रहे हैं। भगवान तो कहते हैं अरे तो सब छिलका खिला रही है अकेला, तो उनको अरे तुम क्या कर रही हो। तब थोड़ा सा उसका दिमाग ऐसे हुआ तो दौड़ कर जाकर के वस्त्र पहनी। तो उसके बाद आकर फिर खिला रही है गुद्दा, तो भगवान कहते हैं नहीं मीठा नहीं लग रहा है, पहले वाला मीठा था। तो प्रेम इस तरह होता है। प्रेम माने सिर्फ प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है। पहले प्रेम और तब परमात्मा। अब देखिए, अब कहानी है रंती देव की। ये भक्तों की कहानी है। इसमें मैंने बताया गया है कि कैसे लोग भक्त थे तो भगवान कैसे कैसे सहायक हुए। इस तरह हम लोग भी भक्त बनेंगे तो हम लोग को भी भगवान सहायता करेंगे, और आज भी कर रहे हैं। माने जो जितना मजदूरी करता है उतना तो दे ही रहे हैं, लेकिन पूर्णतः समर्पित होना है। समर्पण ही भक्ति है। नवधा भक्ति बताया गया है, वो भी भक्ति है। पूजा पाठ भक्ति है, सब कुछ भक्ति है, लेकिन अंतिम भक्ति समर्पण। समर्पण होता क्या है, जिसमें मन को, अपने विचार को, अपने बुद्धि को, हर चीज भगवान पर समर्पित कर दीजिए। कुछ मत सोचिए, हाँ कुछ सोचबे मत कीजिए। कोई काम करना है मत सोचिए, छोड़ दीजिए भगवान पर। जो उचित होगा वही करने देंगे आपको, दूसरा करने नहीं देंगे।
नहीं तो सदगुरु कहते हैं कि बुद्धि जान बहुत 36 तो गुरु ज्ञान में ना है 21। बहुत लोग माने 36 बुद्धि लगाते हैं, ये ठीक है वो ठीक है। अरे हम क्या जानते हैं क्या ठीक है, सब तो ऊपर वाले जानते हैं। अब देखिए कहानी है रंती देव की। महाराज रंती देव संस्कृति नामक राजा के पुत्र थे। ये बड़े ही प्रतापी और दयालु थे। रंती देव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला, माने सब कुछ दान कर दिए। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना निर्वाह करने लगे। देखिए राजा थे, गरीबों को देख करके सब कुछ दान कर दीजिए, अब तो भोजन चाहिए ना, तो बड़ा कष्ट से अपना पेट भरने लगे। पर उन्हें जो कुछ मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वे गरीबों को बांट दिया करते थे। फिर भी मिलता था तो कोई आ गया भूखा तो दे देते थे। इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सब परिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिन तक राजा को भोजन की कौन कहे, जल भी पीने को नहीं मिला। 48 दिन रह गए इसी तरह। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा, माने बहुत दिन भूखे रह गए। अंत में 49वें दिन प्रातः काल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन तो रह गए, युग होगा पहले का समय था। 49वें दिन जो है सो उनको माने हलवा पूरी खीर और मिला। कहीं से मिल गया। 48 दिन से लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो गए थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रंती देव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। करोड़ रुपयों में से नाम के लिए लाख रुपये दान करना बड़ा सहज है। अगर करोड़ रुपया है तो लाख आप दान में दे सकते हैं, परंतु भूखे पेट अन्न दान करना बड़ा कठिन कार्य है। अब आप मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, उस समय कोई कह दीजिए ना भोजनवा दे दीजिए, कोई देगा? बहुत कठिन बात है। पर सर्वत्र हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त रंती देव ने वह अन्न आदर से श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट दिया, दे दिया अतिथियों को भोजन। ब्राह्मण देवता भोजन करके तृप्त होकर चले गए। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि ने पदार्पण किया। एक शूद्र अतिथि आ गया, थोड़ा सा बचा था तो सोचे कि अब इसको हम लोग भोजन कर ले, तब तक आ गया। राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ अन्न उस दरिद्र नारायण की भेंट कर दिया, वे भी दे दिए। इतने में ही कई कुत्तों को साथ लिए एक और मनुष्य अतिथि, ये कुत्ते और मैं भूखा हूं, भोजन दीजिए। कुछ कुत्ता लेकर के एक आदमी आ गया कि भोजन दीजिए, हम भूखे हैं और कुत्ता भी हमारा भूखा है। हरि भक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया और आदर पूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पण कर उसे प्रणाम किया, सब कुछ दे दिए। बस एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल इतना सा जल बच रहा था। एक मनुष्य को पीने भर का पानी बचा था उसमें से। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चंडाल ने आकर दीन स्वर से कहा, महाराज मैं बहुत ही थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। करुण स्वर में बोलता है, ये पानी दे दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत थका। चंडाल के दीन वचन सुनकर और उसे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने ये अमृत वचन कहे। अब वहां राजा क्या कहते हैं, मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। सिद्धियां 8 प्रकार में है, अणिमा, लधिमा, महिमा। उसमें माने कुछ भी आप मान सकते हैं संसार से, कितना धन मान लेंगे, शरीर को बढ़ा देंगे। जो हनुमान जी बढ़ाते थे ना अणिमा, उनका शक्ति का तो सिद्धि है। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, उस समय कह रहे हैं कि मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। करेंगे मुझे ये गति, उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहिए, मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनका दुख भोग करूं। भगवान से कह रहे हैं कि हमको मैंने सब प्राणी जो दुखी है ना, उनके अंदर जो दुख है मैं भोगूं। आज तो कोई दुख मांगता है,
दुख मांग रहे हैं, जिससे वे लोग दुख रहित हो जाए, माने सारा संसार का दुख मुझे मिल जाए, सब लोग सुखी से रहे, मैं ही दुखी रहूं, यह मांगे। इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं, यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीनहीन होकर जल मांग रहा है। जीने की इच्छा वाले इस दिन प्राणी को यह जीवन रूप जल अर्पण करने से मेरी भूख, प्यास, थकावट, शारीरिक कष्ट, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद और मोह सब मिट गए। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंती देव ने स्वयं प्यास के मारे मृत प्राय रहने पर भी उस चंडाल को वह जल आदर और प्रसन्नता पूर्वक दे दिए, पानी भी दे दिए। फल की कामना करने वाले को फल देने वाले त्रिभुवन नाथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रंती देव की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा ब्राह्मण आदि रूप धारण करके आए थे। जो भी आए थे बन करके ना, ये त्रिदेवा थे, परीक्षा लेना चाहते थे, जैसे हरिश्चंद्र की परीक्षा लिए ना विश्वामित्र, तो उसी तरह से ये लोग ही आए थे कि क्या करते हैं, तो उस तरह से सब कुछ त्याग देना है, जीते जी तो सब त्यागेंगे तो सब मिलेगा। राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देकर वे परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। अब देखिए पल भर में क्या होता है, अपना रूप दिखा करके जो है सो उनको दर्शन दिए। राजा ने तीनों देवों का एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वर नहीं मांगा। मांगना नहीं है, देखिए एक यही बात है। इतना कहने के बाद भी तीर्थदेव कहे कि वर मांगिए, कहे कि नहीं। काहे कि देखिए जो मांगिएगा ना वो चला छूट जाएगा। आज जो आपके पास अपार संपत्ति है, जैसे कहा गया है कि भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलन की विधि न जाने ताते भय कंगाल। हम लोग का आत्मा जो है ना उसमें सब कुछ ही परमात्मा का अंश ना है, सब कुछ है उसमें। अब मांगना नहीं है, संसार का भोजन, कपड़ा, मकान तो ये भगवान ऐसे ही दे देंगे। किसको नहीं देते हैं? जो नहीं कर्म कर रहा है वो भी तो भूखे नहीं मर रहा है। तो इसलिए मांगना नहीं है, भक्त यही होता है कि मैंने मांगेगा नहीं, आज सब मिल जाएगा। क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। सिर्फ मन को परमात्मा में लगाना है और कुछ नहीं मांगना है, मुक्ति भी नहीं मांगना है। जब लिखा है कि मुक्ति भी मत मांगिए, मुक्त आप वही है। जो आप कोई चीज मांगिएगा तो उसमें फंस जाइएगा। धन, परिवार, संसार हम लोग मांगे तभी ना फंसे हैं, इसमें दुख सुख हो रहा है। ऐसे सब मिलेगा। जब जन्म हुआ है ना तो समय से भगवान आपको सब देंगे। क्या है कि आप सिर्फ काम न करा रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, तो खर्चा तो देवे करेंगे। यो परमात्मा के अनन्य भक्त रंती देव ने अपना चित्त पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने से स्वप्न के समान लीन हो गई। ये त्रिगुणमयी माया थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन गुण है। ब्रह्मा जी जो है ना रजोगुणी है, विष्णु सतोगुणी है, शंकर जी तमोगुणी है। तो तीनों गीता में बताया गया है कि तीनों गुण का त्याग करना है, गुणातीत बनना है, इन तीनों का त्याग करना है, तब परमात्मा जो सत्य परमात्मा है वो मिलेगी, तब आत्मा को शांति मिलेगी। इन लोगों के पास शक्ति है तो राजकाज देंगे, तो राजकाज में जाइएगा तो राज करत परे जम द्वारा कोई ना मिले है खेवन हारा। जैसे तपस्या किए राज मांगे तो राज करेंगे तो पाप होगा। कहा गया कि भोग किए थे रोग है, राज किए थे नरक, 360 सिर पाप है, कहाँ तुम्हारा तरक। इतना लोग राज पर, धन पर ध्यान लगाए हैं ना, जितना धन बढ़ता है उतना पाप बढ़ता है। इसलिए सतगुरु कहें कि गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, फाका फकर फकीरा होई, राज किया दुखाऊ न दीना, लेकर करत जबा नहीं पीना, खून खराब मना सब किए पहले ही इब्राहिम से भयो। ऐसा ही कृष्ण गीता में कीना, जीव दया गीता में जानी, निजमुख कृष्ण सो कहा बखानी। अब फिर कहते हैं कि सोतजी पंडित दुर्गा पाठ। आप देखिए बध हो रहा है काली थामे, अब मचा सकल जब अवट घाटा। सतगुरु कहते हैं कि कहाँ गीता की बात मान रहे हैं? कोई धर्म वाले मानते हैं, सतगुरु की बात मानते हैं, भगवान की बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। कैसे शांति मिलेगी? रंती देव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण प्राण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। अब रंती देव के जितने परिवार थे सब परम गति को
चले गए, भगवान में मिल गए, उनकी मुक्ति हो गई। तो जब सब कुछ हम त्याग देंगे तब मुक्ति होगी। भक्त प्रयुक्त प्रथम का क्या अर्थ है और उसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उपयुक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम पूर्वक समर्पण की जाती है उसे भक्त प्रयुक्त पत्र कहते हैं। इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम के दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता। ये पूजा पाठ जितना बनाए हैं भगवान वो ठीक है, उसमें आपको प्रेम देखना है। जो फूल कहीं चढ़ा रहे हैं, चाहे कोई चीज पत्र चढ़ा रहे हैं शंकर जी के अथी पर, तो आप में प्रेम कितना है, समर्पण कितना है। और जहां प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करने में और मेरे द्वारा उसके स्वीकार हो जाने में सच्चा आनंद होता है, वहां उस भक्त के द्वारा अर्पण किए जाने वाले स्वीकार कर लेने की बात ही कौन सी है। पुण्यमयी ब्रज गोपिकाओं के घरों की तरह उन भक्तों के घरों में घुस घुस कर मैं उनकी सामग्रियों का भोग लगा जाता हूं। मैं प्रेम का भूखा हूं, वस्तुओं का नहीं। भगवान प्रेम के भूखे। हाँ। अहम और अस्वनामी का क्या भाव है? इनके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओं को मैं स्वयं उस भक्त के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूं। अर्थात जब मनुष्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर संसार में विचरण करता हूं तब तो उस रूप में वहां पहुंचकर और अन्य समय में उस भक्त के इच्छा अनुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूं। भगवान बता रहे हैं कि जब हमारा अवतार होता है तो उस समय तो स्वयं प्रकट रहता हूं, और जब नहीं अवतार हुआ है इस समय आप प्रेम से समर्पित करेंगे तो वो भी ग्रहण कर लेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। अब देखिए, जो कुछ करना है भगवान को अर्पण करके, माने जो भी आप कर रहे हैं हाँ आपका है, आप कर रहे हैं। आत्मा कुछ नहीं करता है, हम लोग आत्मा न है। ये हाथ से काम हो रहा है तो भगवान चाहेंगे तभी न होगा। खाना भी रखा हुआ है, चाहेंगे तभी मुंह में जाएगा, और नहीं तो उठाइएगा तब तक प्राण निकल जाएगा। तो जो भी संसार में प्रवचन हो रहा है, हम कौन सुन रहे हैं? भगवान ने सब सुन रहे हैं। आत्मा तो निष्क्रिय है। जैसे पंखा चल रहा है ना, तो पंखा चल रहा है, पावर बिजली का है, लेकिन पंखा चल रहा है। पंखा नहीं रहे तो बिजली चलेगा, दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह आत्मा इस शरीर नहीं रहे, बिना शरीर को कैसे बोले, कैसे बोलेगा ढांचा? हाँ, तो वही बात है। वही कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तू कर्म करता है, माने जो मनुष्य हम लोग कर्म करते हैं, जो खाता है, खाना भी खा रहे हैं, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। माने सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। एकदम आप खाली बन जाइए। हाँ, एकदम निष्क्रिय बन जाइए। हाँ, बस उसके बाद मुक्त हो गए। जीव तो मुक्त है, लेकिन अब दरिया साहब कहें एक जगह कि नरकी देखो यह चतुराई, भला हुआ सो हमने किया, बिगड़े प्रभु सिर लाई। बढ़िया काम होता है तो फलाना किया, हम किए हैं ना, अब बिगड़ गया तो अरे भगवान का कहलो ना, लोग कहला कोनो घटना घटेला तो। इससे भगवान के सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों का समाहार किया है। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान और तप के अतिरिक्त जीविका निर्वाह आदि के लिए किए जाने वाले वर्ण, आश्रम और लोक व्यवहार के कर्म तथा भगवान का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म है उन सब का समावेश में शरीर पालन के निमित्त किया जाने वाला खान पान आदि कर्मों का, यद स्वनाशी में पूजन और हवन संबंधी समस्त कर्मों का, यज्जुहोशी में सेवा दान संबंधी समस्त कर्मों का और संयम तथा तप संबंधी समस्त कर्मों का समावेश
किया गया है। उपयुक्त समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करना किसे कहते हैं? साधारण मनुष्य की उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है। देखिए, साधारण जो मनुष्य कोई कर्म करता है तो आसक्ति होती है, तथा वह उनके फल की कामना रखता है। फल क्या ना आशा करके हम लोग कामना करते हैं। अतः समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत भगवान का है। मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ, इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ कर्म किए जाते हैं वे सब भगवान के ही है। कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार की भांति भगवान ही मुझसे यह सब कुछ करवा रहे हैं। कठपुतली का नाच पहले होता था। करिया साहब कहे कि नाटक नेटुआ सभे दिखावे आ कहो मुक्ति काहे नहीं पावे। नेटुआ रहता है छिपे रहेगा, पहले के जमाने में होता था, आप लोग देखे होंगे। अब पर्दा रहता था, अब सब कठपुतलियां नाच करेंगे, डोरी खींचेगा। तो उसी तरह से भगवान तो सब ही नचावे, राम गोसाई आ नाचत नर मरकट के नहीं। भगवान नचा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम कर दिए। कुछ नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझकर जो भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपयुक्त कर्मों का करना है, यही उन कर्मों को भगवान के अर्पण करना है। माने सब कुछ भगवान कर रहे हैं, करा रहे हैं, समर्पित हैं हम। बस पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान को अर्पण करना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना, अथवा कर्मों का फल ही भगवान के अर्पण करना। इस प्रकार का अर्पण वास्तव में अर्पण करना है या नहीं? महानुभाव, इस प्रकार से करना भी भगवान के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है, ऐसे करते करते ही उपयुक्त प्रकार से पूर्णतया भगवत अर्पण होता है। इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। अब जब हम लोग सब कर्म अर्पण कर देंगे भगवान को तो होगा क्या? इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अब भगवान कहते हैं कि जो अर्पण कर देगा वह जो है सो मुक्त हो जाएगा इस संसार से और परमात्मा को प्राप्त होगा।